हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, मार्जिनल कॉस्टिंग। सर वो तो आपने कल पढ़ा दिया। अरे कल तो सर हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसके प्रैक्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही है कि ये चैप्टर में थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेटेड टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपको डिसीजन मेकिंग टूल्स में है के नाम से है, न्यू सिलेबस में, और ओल्ड में मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से है, ठीक है। हम थ्योरी प्लस फॉर्मूले सारे लॉजिक्स पढ़ चुके हैं। आई होप आपने लास्ट का लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। लास्ट का लेक्चर पढ़ लिया है तो भैया लाइक करो तो पता चले कितने लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपरली। और जिन्होंने नहीं देखा है कुछ तो शर्म करो, इतना टाइम मैं दे रहा हूं आपको प्रॉपरली, पूरा एक महीने में पूरे सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले ली है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर फॉलो करो। और एग्जाम्शन से कम बिल्कुल भी इंटेंशन रखो ही मत, टारगेट शुड बी 60 प्लस, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग टूल्स, भले मैं चलो फटाफट 5 मिनट में आपको फॉर्मूलेस रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप करते हो तो आप आता है कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका आता है प्रॉफिट। तो आप इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक है रिवर्स फॉर्मूला यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एड बैक नेट प्रॉफिट, तो भी आपका आएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर लॉस है, लॉस के केस में ध्यान रखना, तो फिक्स कॉस्ट में से लॉस माइनस कर लो, क्योंकि लॉस के मामले में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कम होता है। लॉस के मामले में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कम होता है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, तब जाके लॉस आता है। तो फिक्स कॉस्ट में से अगर मैं लॉस माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब इसी इक्वेशन को घुमा घुमा के आप लोग जितने इक्वेशंस चाहो बना सकते हो। 3 फिगर्स हैं, 3 में से 2 अगर दिए हुए हैं तो थर्ड फिगर आप निकाल सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन से ही आता है पीवी रेशो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन से ही आता है पीवी रेशो। मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रीब्यूशन का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को ही हम यहां पे क्या बुलाते हैं, पीवी रेशो। पीवी रेशो जो कंट्रीब्यूशन से ही निकलता है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशो, जो किस में आता है, परसेंटेज में। अब इसी को घुमा के आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पीवी रेशो दिया हुआ है और आपको कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है तो आप इससे सेल्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, घुमा के। फिर हमने पूरा पढ़ा बीपी। बीपी के मैंने 3 फॉर्मूलेस बताए, एक था रुपीज में, एक था यूनिट्स में, और एक था परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, ठीक है। तो पहला था रुपीज का। तो तीनों में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, लॉजिक क्या है कि आपको टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी होती है। बीईपी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स विद द सेल्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। और एट बीईपी आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एट बीपी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर तो तीनों में क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। बस जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा आप डिनोमिनेटर यूज करो। अगर आपको रुपीस में बीपी चाहिए तो आप पीवी रेशो ले लो डिनोमिनेटर में, तो आपका डायरेक्ट बीपी सेल्स आ जाएगा। फिर अगर आपको पर यूनिट यानी यूनिट्स में बीपी चाहिए तो आप डिनोमिनेटर क्या कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कमाई ही लेना है। न्यूमरेटर है फिक्स कॉस्ट, डिनोमिनेटर है कमाई। कमाई कोई परसेंटेज में लोगे तो पीवी रेशो, पर यूनिट में लोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर परसेंटेज कैपेसिटी में निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन एट पर 1% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। और इसी को घुमा के अगर आपको किसी क्वेश्चन में बीपी दिया हुआ है, पीवी रेशो दिया है, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। बीपी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो आप पीवी रेशो निकाल सकते हो। तो 3 में से 2 फिगर्स कोई भी दिए हुए हैं तो आप थर्ड फिगर इक्वेशन को घुमा के यूज करके निकाल सकते हो। चलिए सर, फिर मैंने आपको यह भी एक बताया था कि बीपी तक जितना भी आपका सेल हुआ है उतने पे जो भी आप कमाते हो वही क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। एट बीपी जितना भी आपका कमाई है उसी को आप क्या कहते हो, कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यहां पे मतलब बीपी पे। एट बीपी अगर आप देखोगे, एट बीपी यानी बीपी को अगर आप पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और बीपी के आगे जो सेल होती है उसको आप क्या कहते हो, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो टोटल सेल या बजटेड सेल जो भी आपकी होती है उसमें से अगर आप बीपी माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर आप प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दो, पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर आपको सिर्फ निकालना है तो एमओएस से भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है।
और फिर इसी को आप घुमा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था एमओएस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब अगर एमओएस दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप एमओएस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो भी कर सकते हो, जो ऊपर मैंने आपको इक्वेशन बताया। और अगर आपको पीवी रेशो निकालना है, वो भी आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस। तो आपका पीवी रेशो भी आ जाएगा। इक्वेशन को शफल करते रहना है और हिडन फिगर्स आप निकाल सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि यार एक डिजायर्ड सेल या डिजायर्ड प्रॉफिट का कंसेप्ट होता है। नॉर्मली डिजायर्ड सेल का होता है, मतलब आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दिया होता है और आपको डिजायर्ड सेल निकलना होता है कि यार इतना प्रॉफिट कमाना है हमको, तो हमको कितनी सेल करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने बताया था दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक नॉर्मली जो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एज वेल एज न्यू में जो पूछा जाता है या जा सकता है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट वाला होता है कि आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिया होता है। अभी तक वो इक्वेशन जो मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज भी दिया जा सकता है, वो अभी तक सीएस के एग्जाम में आज तक आया नहीं है, लेकिन सीए के बुक्स में दिया हुआ है। तो काफी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, आपने सुना होगा उसके बारे में, बट एग्जाम में आपको अभी तक परसेंटेज वाला नहीं आया है। लेकिन यस, खुशखबरी ये है कि हम पढ़ने वाले फुल, उसका जो फुल क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में आया ही नहीं है, तो एमसीक्यू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम फुल क्वेश्चन हम एक दो करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इक्वेशन मेथड कैसे होता है। तो बिल्कुल वीडियो आखिरी तक देखें, मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं सर, उतनी ईमानदारी, उतनी शराफत से आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ वीडियो देखना है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग मेरे पास भी है, मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं आपके भले के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो में जो चीजें बताता हूं वही चीजें फिर व्हाट्सएप पे अलग से पूछेंगे, इंस्टाग्राम पे अलग से पूछेंगे, फिर वो बार बार उनको लिंक दो। अगर आप प्रॉपरली मेरे को फॉलो कर रहे हो, रिवीजन सीरीज प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, फास्ट फॉरवर्ड करो, भले वो चलता है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो चलता है, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मैं आपसे नहीं छीन रहा, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। तो कैसे निकलता है सर, ये फॉर्मूला सेम है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको निकालना सेल ही है, निकालना सेल ही है, तो पीवी रेशो वाला ही फॉर्मूला निकालना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। बस कंट्रीब्यूशन को ही आपको ब्रेक करना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस वो प्रॉफिट जो है वो डिजायर्ड प्रॉफिट आपको लेना है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया रहेगा, पीवी रेशो भी आपको दिया रहेगा, सिर्फ डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वेशन मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दिया रहेगा। जो चीज निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसी का परसेंटेज दिया रहेगा, इसलिए वो डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते, आपको इक्वेशन बना के हिडन फिगर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलिए सर, तो ये डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ और मैं एक दो बता देता हूं जो बहुत ही बेसिक है एक्चुअली, इसलिए माइट भी मैंने नहीं बताया होगा। तो हमने पढ़ा है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, पीवी रेशो, आए ख्याल में। और अगर वेरिएबल कॉस्ट को मैं सेल्स से डिवाइड कर दूं तो इसके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, आए ख्याल में। तो एक और फॉर्मूला बनता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू 100%, आए ख्याल में। अगर आप पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो को एड अप कर लो तो ये टोटल 100% आता है। तो एक काफी बार ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। काफी बार क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको दिया रहेगा, तो आपको 100 में से माइनस करके पीवी रेशो निकालना होगा। तो पीवी रेशो कैसे निकलेगा इस इक्वेशन में से, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, अगर आपने कल नहीं लिखा है तो ये आप अभी नोट कर लो, ठीक है। चलिए, ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज प्रॉपर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और मैंने आपको बता दिया था कि ये ब्लैंक शीट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। बहुत ही शराफत से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और उसमें जो ब्लैंक शीट मैंने आपको दी है वो आपको यूज करना है, ठीक है। एक मैंने आपको विथ आंसर वाली भी शीट दी है। कोशिश करना कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं आप वो आंसर वाली शीट न खोलें, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अचानक से होशियार हो गए हो या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपको हर चीज आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो आंसर आपके सामने दिख रहा है, तो आपको काफी आसान लगेगा। ब्लैंक शीट लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका रियल प्रिपरेशन कितना है, ठीक है। चलिए सर, चलिए करें स्टार्ट, ठीक है। फटाफट मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया 10 मिनट में। अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए थम्स अप दिखा दीजिए भाई, थम्स अप दिखा दो, कमेंट करो, ठीक है। यहां तक सब बरोबर फॉर्मूले समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला है सर पीवी रेशो,
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट को भी शर्म नहीं आती, सेम क्वेश्चन बस नंबर बदल बदल के आपको बार बार आता है, हल्का सा स्लाइट वेरिएशन करके दिया जाता है, पर इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आया है और बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्चुअली ये बजटिंग से भी हल्का सा रिलेटेड है, एक्चुअली बजटिंग से हल्का सा रिलेटेड है, पर अपन यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो क्या है कि एक मैंने आपको बिहेवियर बताया था, ठीक है, कि टोटल कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं सर, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, आउटपुट आप बदलोगे, फिक्स कॉस्ट बदलती नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? बदलता है। तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक बदल ही नहीं रहा, तो अगर टोटल कॉस्ट बदल रहा है तो किसके वजह से बदल रहा है? वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो टोटलिटी में कांस्टेंट होता है ना, वो तो बदल ही नहीं रहा, तो जो भी चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आ रहा ख्याल में? तो उसका फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको डेटा दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है दो अलग अलग लेवल्स पे, दो अलग अलग आउटपुट लेवल्स पे, अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो आप उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये चेंज वाले फॉर्मूले दो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये है वेरिएबल कॉस्ट का, कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो जितना आउटपुट बदल रहा है वो आप लिखो, और जितना टोटल कॉस्ट बदल रहा है वो लिखो, और जो भी टोटल कॉस्ट बदल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, और आप टोटल कॉस्ट को फिर बाद में स्प्लिट कर सकते हो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बताऊंगा, अभी यहां भी बता सकता हूं, पर बिना नंबर्स के आपको नहीं समझेगा। कुछ चीजें नंबर्स के साथ ही प्रॉपरली हर इंसान को समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीजें रखी हैं जो मैं आज बताऊंगा प्रॉपर नंबर्स के साथ। ठीक है, और एक फॉर्मूला है सर पीवी रेशो। अब प्रॉफिट निकाल रहे हैं, देखो वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो टोटल कॉस्ट लिया। क्यों लिया मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है, तो आप टोटल कॉस्ट का भी चेंज लोगे तो भी निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट ही। ठीक है, तो तुम चेंज इन टोटल कॉस्ट कहोगे, मुझे चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ही सुनाई आएगा। ठीक है, चलो, तो चेंज इन अब आएगा सर प्रॉफिट। अगर मैं न्यूमरेटर बदल दूं, चेंज इन प्रॉफिट ले लूं, तो मेरा आएगा पीवी रेशो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि ये परसेंटेज में है, आप इंटू 100 कर सकते हो। ऊपर का तो पर यूनिट है तो वो तो इंटू 100 नहीं होता, नीचे क्योंकि परसेंटेज में है तो आपको इंटू 100 करना है। क्लियर है? तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा जो मैं लिख रहा हूं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हम यूज करेंगे। चलिए, तो यहां पे वही सिचुएशन है, अगर आप ध्यान दोगे आपको पीवी रेशो बोला है, पीवी रेशो बोला है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दिया है और डायरेक्टली आपको सेल्स भी दिया है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है बेस का। मैंने आउटपुट लिखा है ना, आउटपुट करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अगर आउटपुट दिया है तो आउटपुट के हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहां पे आपको क्या लेना है? सेल्स। सेल्स का आप रुपीस का मतलब लोगे, रुपीस लोगे तो परसेंटेज में यहां पे आंसर आएगा। अगर यहां डिनोमिनेटर में आप यूनिट्स लोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सेल्स भी आपको डायरेक्टली दिया है, प्रॉफिट भी आपको डायरेक्टली दिया है। दो अलग अलग साल दिए हैं, 2015 2016, दो अलग अलग लेवल हो सकती हैं, दो अलग अलग साल भी हो सकते हैं, जो भी दिया हो। बोलो, फॉर्मूला यही आपको लगाना है। तो क्या आएगा? पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। बोलते जाओ साथ साथ में। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर फॉर्मूला बार बार रिपीट करो ताकि हमको याद हो जाए, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। ठीक है, बोलो, फॉर्मूला बोलते जाओ। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट क्या है सर? 10 लाख माइनस 5 लाख। साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है, आपको लगेगा सर स्लो पढ़ा रहे, अरे इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि मैं लिख रहा हूं, आप सिर्फ मस्त देख रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, आप मस्त देख रहे हो सर सही पढ़ा रहे कि नहीं। ठीक है, ये सब मत करो, आप भी साथ साथ में लिखो, तब आपको समझेगा कि सर की स्पीड एकदम परफेक्ट है, हर टाइप के बच्चों को सूट करने के हिसाब से है। 7-8 साल के एक्सपीरियंस से ये सब मेरा मतलब बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं नया खिलाड़ी आ गया हूं और मैं
ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता है कुछ स्लो बच्चे हैं, कुछ फास्ट बच्चे हैं, कि कुछ फ्रेशर होते हैं, कुछ रिपीटर होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं, कुछ कॉमर्स के होते हैं, तो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन है। तो 10 - 5 और 75 - 50 लिखते जाओ साथ साथ में, तो आपको भी मजा आएगा। बोलो सर, इंटू 100। बोलो सर, 10 - 5 5 lakhs और 75 - 50 25 इंटू 100। बोलो सर, 5 डिवाइडेड बाय 25, सीधे परसेंटेज आप दबा सकते हो इंटू 100 की जगह, तो ये आएगा 20%। तो एक चेंज वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है पीवी रेशो का, ठीक है। पीवी रेशो में ही ऐड कर लो, पीवी रेशो में ही ऐड कर लो, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो क्या घुमाएंगे, तो एक और घुमा के उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको सेल्स की जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल दिया है। अगर आपने न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं दिया, अगर आप रट्टाफिकेशन वाले इंसान हो, बस फॉर्मूला दिया, दो जो फिगर है माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, अगर आप इस तरह से आपकी स्टाइल है पढ़ने की, तो आप यहां आपके लिए एक्सीडेंट स्पॉट है। सेल्स दिया ही नहीं है, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है। अच्छी बात क्या है कि सेल निकाला जा सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो आप सेल निकाल लो, एक स्टेप बस आगे और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं साइड में लिख रहा हूं सर, सेल कितना आएगा बोलो। सेल का फॉर्मूला क्या है सर, COS प्लस प्रॉफिट, COS प्लस प्रॉफिट। बोलो 40 प्लस 5 45, 15 और 60 75, आ रहा है क्या, 15 प्लस 60 75 lakhs, ठीक है। अब ये आपका इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। दो ही फिगर्स चाहिए थे, वो हमने अब निकाल लिए। बोलो सेम फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। बोल रहे हो साथ साथ में, आई होप सो। बोलो चेंज इन प्रॉफिट 15 - 5, 15 - 5 और 75 - 45, 75 - 45। बोलो कितना आएगा, इंटू 100। तो 10 - 5 सॉरी 15 - 5 10 एंड 75 - 45 30 और 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 वो आएगा 33.33%, 33.33%, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ गुगली क्या दे दी उन्होंने, सेल न देके कॉस्ट ऑफ सेल दिया है। तो एक स्टेप आपको परफॉर्म करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर देना है, सेल्स निकालना है, और यही फॉर्मूला फिर सेल्स पे प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। क्लियर है, क्लियर है क्या? आप भी आंसर टाइप करते जाओ, ठीक है। अगर जो बच्चे मेरे जैसे हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, डेडिकेटेड हैं, साथ साथ में अगर लिख के सॉल्व कर रहे हैं, मेरे बताने के पहले खुद लिख के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, और मेरे एक्चुअली वो फेवरेट होते हैं जो खुद पहले ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में जो खुद पहले ट्राई कर रहे हैं, जो रिवीजन बैच है तो रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ रहे हो ना, मतलब आपको एक बार तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो पहले आप लिख के ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाओ, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे एक्चुअली साथ साथ में ट्राई कर रहे हैं, कितने बच्चे एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा। चलिए सर, ठीक है। तो ये हो गया पीवी रेशो, मतलब एक सेपरेट टाइप हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन इस पे आता ही नहीं है कि कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा, फिर आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपका आएंगे नहीं। तो ये चेंज वाला आता है पीवी रेशो में, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने दिया हुआ है रुपीज वाला, ठीक है। फॉर्मूला बता दो फटाफट, फॉर्मूला बता दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ठीक है। चलिए, a company has annual fixed cost of 1,68,000 in the year 2013-14, sales amounted to 6 lakhs as compared to 4,50,000 in the preceding year 12-13। ये भी चेंज वाला दिया है, ये भी चेंज वाला दिया है, ठीक है। मतलब पीवी रेशो डायरेक्टली नहीं दिया है, फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया है, और दूसरा फिगर क्या चाहिए, पीवी रेशो, वो भी क्या डायरेक्टली दे देंगे, इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। तो पीवी रेशो में चेंज वाला जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा है वही दिया है। सेल्स दो अलग अलग ईयर में दिया है, प्रॉफिट भी देखो दो अलग अलग ईयर में दिया है, पर कंपैरेटिव वे में दिया है कि वो 42,000 मोर था देन 12-13, मतलब माइनस नहीं करना है, डिफरेंस डायरेक्टली दिया है। चेंज इन प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है, मोर था मतलब पॉजिटिव आएगा, मोर है ना, आने वाले साल का पिछले साल से मोर है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगी, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल क्या है सर बताइए, बोलो। फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, आपको सिर्फ पीवी रेशो निकालना है। तो पहली स्टेप क्या होगी, पीवी रेशो निकालेंगे। पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, साथ साथ में बोलो, चेंज इन प्रॉफिट
अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। थोड़ा सा कुछ लोगों को फास्ट लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि हल्का सा फास्ट करूं, ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है डायरेक्टली 42,000 और चेंज इन सेल आपको निकालना पड़ेगा सर 6 लाख माइनस 6 लाख माइनस 4,50,000 इंटू 100। बोलो, तो डिनोमिनेटर पहले निकाल लो, ओरली भी आ जाएगा 6 लाख माइनस 4,50,000 1,50,000 आएगा, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो ये आएगा 28%। 28% क्लियर है। अब बोलो, अब आएगा सर बीईपी। बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है सर 1,68,000 डिवाइडेड बाय 28% इज इक्वल टू, तो ये आएगा 6 lakhs। तो ये आएगा 6 lakhs। आ रहा है क्या? आ रहा है? चलिए, क्लियर है। 2 स्टेप है बस। पीवी रेशो दिया नहीं है, वो आपको निकालना है। चेंज वाला फॉर्मूला है, चेंज वाला डेटा दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज वाला फॉर्मूला यूज करना है, और पीवी रेशो निकालने के बाद सीधे फॉर्मूले में पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीवी रेशो अब दिया है। अब ये भी बहुत टिपिकल है, बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार आया है ओल्ड सिलेबस में, न्यू में भी डेफिनेटली आ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब टाइप की बात कर रहा हूं, इस टाइप के नंबर बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डेटा देख के ब्लैंक हो जाते हैं। आप ऐसे हो क्या? कमेंट करो। डेटा देख के एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, अरे यार इसमें करना क्या है, मतलब शुरुआत कहां से करनी है यही समझ में नहीं आता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप हो तो शर्माओ मत, आप बताओ ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप डेटा पढ़ते हो, उससे क्या क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप निकालते जाओ कि कब क्या यूज में आ जाएगा, कब कहां से आपकी स्टेप्स आगे की आपको समझ में आते जाएंगी, पता नहीं चलता। तो डेटा जो भी दिया है उसमें से क्या निकाला जा सकता है। सेम गोज फॉर रेशियो एनालिसिस। काफी बार रेशियो एनालिसिस में भी ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहां से करें। तो जो जो फिगर्स है, जो जो चीजें आप पढ़ते जा रहे हो, उससे और क्या हिडन फिगर्स निकलते जा सकते हैं, वो आप निकालते जाओ। क्लियर है। चलिए, पीवी रेशो इज 50%। बोलो, अब मैंने इसलिए फॉर्मूले में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पीवी रेशो 50% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी कितना होगा, निकालो यहीं पे। वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशो जो कि 50 है, तो ये भी कितना होगा 50%। वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी 50% है, काम आए ना आए निकाल लो। फिर एमओएस है 40। अब इसका भी एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। बीईपी प्लस एमओएस इज इक्वल टू 100। याद आ रहा है क्या? बीईपी प्लस एमओएस इक्वल टू 100। तो यहां पे एमओएस दिया है, तो बीईपी का परसेंटेज कितना होगा? 60% ऑफ सेल, ऑब्वियसली, ठीक है। इफ प्रेजेंट सेल इज 30 लाख, देखो 30 लाख दिया है, अगर आप 30 लाख को एमओएस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो एमओएस रुपीज मिलेगा। प्रेजेंट सेल को बीईपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो तो बीईपी रुपीज मिलेगा। फिर एमओएस रुपीज को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। और फिर अगर बीईपी इन रुपीज को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसा आपको माइंड में निकालते जाना है। अब जो भी पूछा हो आप रेडी रहोगे। बोलो, क्या पूछा है सर? ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ये तो बहुत इजी हो गया, पर इसमें मैंने अभी बताया आपको, नेट प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट भी पूछा जा सकता है, आप निकाल सकते हो। तो पहले जो पूछा हुआ है वो निकाल लेते हैं। बोलो सर, क्या फॉर्मूला है? पहले आपको निकालना है बीईपी परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस एमओएस परसेंटेज। तो 100 माइनस 40% इज इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स। बोलो सर, तो बीईपी इज इक्वल टू 30 lakhs इंटू 60%। बोलो, 3 6 18, यानी कि 18 lakhs आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। क्लियर है। अब बीईपी से आप और भी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक आपका आंसर हो गया, पर मैं आपको और आगे का बता रहा हूं। बोलो, और क्या क्या निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा? पहले निकाल सकते हैं एमओएस। बोलो, एमओएस कितना आएगा? 30 lakhs इंटू 40%, कितना आएगा? 3 4 12, 12 लाख, ठीक है। अब इसी से आप प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस इन रुपीज इंटू पीवी रेशो। एमओएस है 12 लाख, 12 lakhs इंटू 50% आपका पीवी रेशो है, तो ये आएगा आधा, 6 लाख। आ रहा है? क्लियर है? ऐसा है। अब आप सीधे
कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। बोलो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, बीईपी इंटू पीवी रेशो। बीईपी है 18 लाख, तो 18 लैक्स इंटू 50% तो आएगा 9 लैक्स। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट भी आ सकती है। आए ख्याल में? तो ऐसे जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा ऐसा कुछ भी आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब मैथ्स है। क्लियर है? क्लियर है क्या? आया क्या आपका आंसर? कमेंट करो भाई, कमेंट करो आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए सर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए सर। फिर है, ये भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हल्का हल्का अलग है। ठीक है, तो सारे अलग अलग हल्के हल्के जो डेटा बदल के आपको सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप के मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। करें, आगे बढ़े। चलिए, सेलिंग प्राइस है 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15 पर यूनिट। बोलो इतना पढ़ के ही क्या निकाल लोगे कि भैया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 15 यानी कि 5। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया तो यहीं की यहीं पीवी रेशो निकल जाएगा। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कितना आएगा, 25%। ऐसे आपको माइंड को अलर्ट रखना है। ठीक है, कि कॉन्ट्रीब्यूशन 5 रुपए होगा पर यूनिट और आपका पीवी रेशो आ जाएगा 25%। फिर इसमें वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या आएगा, 75%। 100% माइनस 25% दैट कम्स टू 75%। आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है 48,000। व्हाट विल बी द बीपी इन सेल्स यानी रुपीज। रुपीज में बीपी पूछा है, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशो अब भी तुमने निकाला। बोलो पहला आंसर निकालते हैं। बीपी इन रुपीज इज इक्वल टू, तो ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ऊपर ही मैंने लिखवा दिया, आपको ओरली आ गया होगा, बहुत होशियार हो आप, आई नो। ठीक है, तो बोलो बीपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 48,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 25%। तो बीपी कितना आएगा सर, 48,000 डिवाइडेड बाय 25% दैट कम्स टू 1,92,000। 1,92,000 आ रहा है, 1,92,000। ठीक है, अब 1,92,000 के तो दो ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है। इफ एक्चुअल सेल इज 40% मोर देन द बीपी सेल्स, कंपैरेटिव वे में दिया है। बोलो क्या होगा, पहले सेल्स निकालो। सेल्स कितना है, 40% मोर देन बीपी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बीपी प्लस उसका 40%। बोलो 1,92,000 प्लस 40% कितना आएगा, 192 स्क्रीन पे ही था आपके, प्लस 40%। कैलकुलेटर पे वही लिखना है, प्लस 40%। ठीक है, बोलो क्या आएगा, 268,800। ठीक है, तो सेल्स आ गया। अब पूछा क्या है सर, प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, पीवी रेशो आपको पता है। बोलो बरोबर, या फिर आप एमओएस के थ्रू भी निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूं ना, हर क्वेश्चन में मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अगर आपको कोई और रास्ता मिलता है बिल्कुल सॉल्व कीजिए, पूछिए मत कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या। एमसीक्यू पेपर है भाई, जो करना है करो, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए बस। तो तरीके मल्टीपल हो सकते हैं सर, बिल्कुल भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थर्ड आएगा सर, पहले प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, बोलो सेल इंटू पीवी रेशो। सेल है 268,800 इंटू पीवी रेशो था 25% माइनस फिक्स कॉस्ट था 48,000। बोलिए सर, 268,800 आपके स्क्रीन पे ही है, इंटू 25% दबाओ, 67,200 आएगा। 67,200 माइनस 48,000 तो वो आएगा 19,200। 19,200 आ रहा है सर, मेरा तो आ गया। तो 192 और 19,200 क्लियर है, आ रहा है क्या। तो इजी था। ठीक है, ज्यादा मैथ्स नहीं था इसमें। क्लियर है, आ रहा है क्या, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कमेंट करो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है बीपी इन यूनिट्स। ठीक है, बीपी इन रुपीज हो गया, अब बीपी इन यूनिट्स। पहले मुझे फॉर्मूला बता दो, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स में चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होगा, पर यूनिट। ठीक है, चलिए सर। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया है। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट्स, इट इनकर्स अ लॉस
ऑफ 5 पर यूनिट। दो अलग अलग सिचुएशन दिया कि अगर मैं 8000 यूनिट बना के बेचता हूं तो मेरा लॉस हो रहा है पर यूनिट, मतलब मैं बीपी के नीचे हूं। कंसेप्ट अप्लाई करो। अगर मेरा लॉस आ रहा है मतलब मैं बीपी के नीचे हूं, बिलो बीपी हूं तो मेरा लॉस आ रहा है, तो एक टर्नओवर, एक यूनिट आपको बिलो बीपी दिया है और एक यूनिट आपको अबव ईपी दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग सिचुएशंस आपको दी होंगी। तो दूसरा है, इफ वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट्स देन इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट। क्लियर है, मतलब बीपी के अबव आ गए तो 20,000 मतलब अबव बीपी है और 8,000 बिलो बीपी है, मतलब बीपी इन दोनों के बीच में, बीपी इन दोनों के बीच में है। ठीक है, एवरेज मत ले लेना सर, बीच में है, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसे मत करना। ठीक है, चलिए, तो बीपी इन यूनिट्स विल बी, बीपी इन यूनिट्स है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है। फिर डिनोमिनेटर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे आपको दिक्कत हो सकती है कि सर स्टार्ट कहां से करें, तो यहां पे जो डेटा है उससे क्या निकल सकता है ये आप सोचो। तो मुझे सेल्स दिया है 8000 और मुझे दिया है कि लॉस पर यूनिट है 5, तो क्या मैं टोटल लॉस निकाल सकता हूं? और मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दी है, तो मैं तो सेल्स भी निकाल सकता हूं, सेल्स भी निकाल सकता हूं, लॉस भी निकाल सकता हूं। अब लॉस और सेल्स से मैं तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकता हूं। तो मुझे चाहिए क्या, पहले वो देखो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पीवी रेशो, या सॉरी मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, बोलो, सोचना पड़ेगा इसमें आपको, बोलो क्या होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूं, डेटा को पूरा लिख लेता हूं कि क्या क्या डेटा दिया है और क्या क्या डेटा निकल सकता है। ठीक है, बोलो सर। पहले तो दो लेवल्स दी हैं, एक लेवल है 8000, एक लेवल है 20,000। ठीक है, बोलो सर। पहले आप निकाल लो सेलिंग प्राइस, मतलब सेल्स निकाल लो, बोलो सर। सेल्स निकालो, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 8000 इंटू 15 तो आएगा 1,20,000 और 20,000 कांस्टेंट फंक्शन आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो बोलो 8000 इंटू 15 किया आपने और फिर कितना आएगा, 20,000 इंटू 15 तो आएगा 3 लाख। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट और लॉस, बोलो। पहले इसमें लॉस आएगा 8000 इंटू 5, सॉरी 8000 इंटू 5, 8 5 40, यानी 40,000 आपका लॉस आ रहा है और 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ सेल्स और प्रॉफिट से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं टोटल कॉस्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मेरा यहीं के यहीं पीवी रेशियो निकल सकता है। ठीक है, यहीं के यहीं मेरा पीवी रेशियो निकल सकता है। बोलो कितना आएगा पीवी रेशियो, फॉर्मूला क्या है पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। दोनों निकल गए, निकालो चेंज इन प्रॉफिट। अब इसमें आप क्या करोगे, 80,000 माइनस 40,000, माइनस माइनस आपको बचपन में पता है प्लस हो जाता है, और साइन किसकी देते हैं, जो नंबर बड़ा है। नंबर कौन सा बड़ा है सर, 80,000, उसकी साइन प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, और 3 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 100, बोलो सर क्या आएगा। या यहीं पे आप सीधे आउटपुट का भी डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, पीवी रेशियो में निकाल क्यों रहा हूं, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट आप निकाल लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, इसमें से चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन आउटपुट। आउटपुट ले लोगे तो सीधे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। डिनोमिनेटर में यूनिट्स का डिफरेंस लोगे तो आंसर भी रुपीस पर यूनिट में आएगा। तो यहां पे आप 20,000 यूनिट्स माइनस 8,000 यूनिट्स कर लो, इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। बोलो तो 80,000 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 80 प्लस 40 1,20,000 डिवाइडेड बाय, बोलो 20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू 10 पर यूनिट। आया क्या, 12 पर यूनिट, सॉरी 10 पर यूनिट आ रहा है क्या, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यानी कि 10 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बोलो मुझे क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट। बोलो मुझे क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बोलो कैसे आएगा फिक्स कॉस्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, बोलो क्या कर सकते हो।
वही मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, जो आपको क्लिक हो आपको वो करना है। तो इसमें जो मैंने स्प्लिट करने का आपको फॉर्मूला बताया, क्या स्प्लिट करने का फॉर्मूला बताया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट टोटल दी नहीं है ना, तो आप एक काम करो टोटल कॉस्ट निकाल लो, यहीं के यहीं। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा बोलो, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, सेल माइनस, सॉरी लॉस कब आता है पहले वो बताओ, बेसिक्स। लॉस कब आता है सर, जब टोटल कॉस्ट ज्यादा है, सेल्स से टोटल कॉस्ट जब ज्यादा होती है तब लॉस आता है, आए ख्याल में। तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 1,20,000 की सेल है और मेरा लॉस हुआ है 40,000, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी रही होगी, 12,40,000 रही होगी। मेरी टोटल कॉस्ट क्या रही होगी, 12,40,000 रही होगी, तब जाके तो लॉस आया होगा ना। सिमिलरली 80,000 का मेरा प्रॉफिट है 3 लाख की सेल पे, तो ये तो क्लियर है, दोनों पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं है कि आपकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 2,20,000 रही होगी। लॉजिकली निकालना है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लॉजिक जब आपके साथ है तो आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए सर बोलो कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि 2,20,000 माइनस 1,24,000 आ रहा है क्या, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, बोलो कितना आएगा, ये आएगा 8। अच्छा, या सॉरी कितना आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट। करेक्ट, मेरा वही कैलकुलेशन एरर हुआ है, ये 4,000 नहीं है 40,000 है, तो मेरा ध्यान नहीं था, ठीक है। तो ये आएगा 160, ये आएगा 160, ठीक है। तो 160 ले लो, तो कितना आएगा बोलो, 220 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आएगा 5, ठीक है। ये तो आप वही देखो, मेरा दिमाग चला नहीं, आपका चल सकता है कि भाई सेलिंग प्राइस जब दी हुई है 15 माइनस आपने अब भी कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, तो वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी निकल जाएगी, ठीक है। तो दिमाग की बत्ती जब जली तब ठीक है, ठीक है। तो ये 10 आ गया, 15 आपको यहां दिया हुआ है, तो आप डबल निकाल क्यों रहे हो, ठीक है। चलो बुढ़ापा आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या होगा, अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन भी आ गया, ठीक है। आप पीवी रेशियो भी निकाल सकते हो, बोलो पीवी रेशियो निकाल लो। चलो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 10 सेल 15 इंटू 100, तो ये आएगा 66.66%, 66.66%। अब कोई भी एक लेवल पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। बोलो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, बोलो कैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट भी कर सकते हो, बोलो। तो मैं 8,000 यूनिट्स पे निकाल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर, सेल इनटू पीवी रेशियो, बोलो सेल कितना था सर, 1,20,000 इंटू 66.67% माइनस यहां पे क्या था, वही लॉस वाला है, तो बेटर है आप लॉस वाला मत लो, कुछ लोगों को प्लस माइनस में दिक्कत हो सकती है, 20,000 वाला ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। बोलो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल कितना है 3 लाख, 3 लाख पे 66.66% माइनस प्रॉफिट कितना था, ऊपर लिखा हुआ है 80,000, बोलो 2/3 है ना, 3 लाख का 2/3 आएगा 2 लाख, और 2 लाख माइनस 80,000 दैट विल कम टू 1,20,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी आप निकाल सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, पीवी रेशियो से भी स्प्लिट कर सकते हो, जैसा आपको करना है कर सकते हो। बोलो अब मतलब दोनों फिगर आ गए, ठीक है। यहां आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट और यहां आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। पहला फिगर आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेकंड फिगर आ गया फिक्स कॉस्ट। बोलो अब थर्ड स्टेप आएगा, बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू, यूनिट्स में पूछा है इसीलिए थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लग गया। बोलो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 10, तो आपका ये आएगा 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स,
12,000 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काफी बच्चों को नहीं जमता है, ये काफी बच्चों को नहीं जमता है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, पहले आप सारे नंबर्स लिख लो। नंबर्स से आपको ये समझना है कि मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं, सेल और प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते हुए आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। लॉस है तो सेल में ऐड कर देना है, लॉस है तो सेल में ऐड कर देना है, और प्रॉफिट है तो सेल में से माइनस करना है, ठीक है। बस लॉस का ही एक एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना होता है कि लॉस ऐड हो जाता है सेल में टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशो आपका आ जाएगा, और फिर स्प्लिट करना पड़ेगा, बराबर। आपके पास फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी है, या तो आपको फिक्स कॉस्ट दी होगी, चलो पीवी रेशो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, पर यहां तो दोनों नहीं दिए, यहां दोनों नहीं दिए, इसलिए थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, तो सिमिलर क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन एक दो और आपको कहीं ना कहीं पास पेपर में मिल जाएंगे, ट्राई करो, और नहीं समझा तो मुझसे पूछ लेना, डाउट सॉल्विंग में आप पूछ लो, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं बीपी परसेंटेज कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट बीपी पॉइंट लेवल इज, ये पूछा है, ठीक है, ये अलग टाइप का है। बोलो, फॉर अ गिवन प्रोडक्ट सेल्स इज 200 पर यूनिट, 200 पर यूनिट है और वैल्यू है 20 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 12 lakhs एंड फिक्स कॉस्ट इज 6 lakhs, द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री इज 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स उसका पूरा कैपेसिटी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है पहले बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर 1% कैपेसिटी। 1% कैपेसिटी कितना आएगा बोलो, 15,000 के 2 जीरो उड़ा दो, 15,000 के 2 जीरो उड़ा दो, यानी 150 यूनिट्स पे जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज 1% कैपेसिटी पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको निकलना पड़ेगा, वो नहीं दिया रहता है। फिक्स कॉस्ट तो दिया है 6 लाख रुपए, सिर्फ आपको क्या निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी, ठीक है। बोलो सर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल लो। बोलो मुझे क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया नहीं है, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है। बोलो तो वेरिएबल कॉस्ट, बोलो क्या आउटपुट निकाल लो पहले तो। बोलो यहां पे क्या दिमाग लगाना है, 200 आपका सेलिंग प्राइस है और टोटल सेल्स है 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो आपका करंट आउटपुट कितना है, 10,000। अभी आप कहां हो, 10,000 यूनिट्स पे हो और आपकी टोटल कैपेसिटी 15,000 है, ठीक है। बोलो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को चाहिए, तो कितना आएगा बोलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है 12 lakhs डिवाइडेड बाय करंट लेवल कितनी है 10,000, बोलो कितना आएगा, 4 जीरो उड़ा दो, मतलब 120, तो 120 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है 200, 200 माइनस 120, सो दैट विल कम टू 80, 80 पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये पर यूनिट है। इसको पर 1 कैपेसिटी पे लाओ, बोलो कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी कितना आएगा, 15,000 आपका टोटल कैपेसिटी है, इसका 1% ये आएगा 150 यूनिट्स इंटू पर यूनिट 80, 150 इंटू 80, तो ये आएगा 12,000, तो 12,000 आपका डिनोमिनेटर आएगा कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी लेवल। बोलो तो फॉर्मूला अपना आंसर क्या आएगा, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। बोलो 6 lakhs आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आएगा 50%, 50%, तो 50% पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आ रहा है, क्लियर है। तो पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला रिकॉल होना बहुत जरूरी है, निकालना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फिर गिवन डेटा से रिक्वायर्ड डेटा तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या स्टेप से आप निकाल पाओगे आपको समझना है, ठीक है। जैसे हमको यहां कंट्रीब्यूशन एट 1% चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको पर यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर 1% कैपेसिटी के कितने यूनिट्स हैं वो निकालना होगा, टोटल कैपेसिटी आपको हमेशा दी रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो 1% के यूनिट्स निकालो, कितने यूनिट्स पे 1% कैपेसिटी होती है, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, तो आपको डिनोमिनेटर मिलेगा कंट्रीब्यूशन एट 1% लेवल, और बस फिक्स कॉस्ट को से डिवाइड कर दो। क्लियर है, अप्रोच समझ लो, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आप अप्रोच समझ लो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना एक टॉपिक हो गया बीईपी, ये हो गया अपना एक टॉपिक बीईपी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले मैंने दिया है, बोलो। एबीसी लिमिटेड shows BEP sale in rupees is 40,500, budgeted sale in rupees is 50,000 यानी टोटल सेल, एंड कंप्यूट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालना है। कैसे निकलता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सिंपल है। बोलो एमओएस निकालो। एमओएस का क्या फॉर्मूला है सर? बजटेड सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बोलो 50,000 माइनस 40,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100। बोलो सर, न्यूमरेटर आएगा 9,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100 यानी परसेंटेज, वो आता है 19%। 19%, ठीक है। अब बीईपी का भी रेशो निकाल लो। बीईपी रेशो कैसे आएगा? बीईपी अपॉन सेल्स, ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं। खैर ये तो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, 81% आएगा, ठीक है। तो अगर 19 एमओएस है तो 100 माइनस 19, 81 क्या होगा? बीईपी, ठीक है। ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, अब देखो नेट प्रॉफिट निकालना है। एमओएस हम पढ़ रहे हैं, एमओएस से प्रॉफिट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? याद करो। एमओएस का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो इज इक्वल टू एमओएस, पर यहां हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो फॉर्मूले को हम शफल करेंगे, ठीक है। बोलो पीवी रेशो आपको दिया है 40%, पीवी रेशो 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? बचा हुआ 60%। खैर यहां कोई काम नहीं है। फिर है सेल्स वैल्यू एट 2 लाख, एमओएस इज 30%। बोलो एमओएस 30% है तो बीईपी कितना होगा? 70%, ठीक है। इसका भी कोई काम नहीं है, जस्ट मैं आपको आदत डाल रहा हूं कि आप कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहो। फिर है नेट प्रॉफिट क्या आएगा? बोलो फॉर्मूला क्या है? एमओएस, अच्छा एमओएस देखो रुपीज में दिया नहीं है, पहले एमओएस इन रुपीज निकालो। एमओएस इन रुपीज इज इक्वल टू सेल्स इनटू एमओएस परसेंटेज। एमओएस परसेंटेज दिया हुआ है तो 2 लाख इंटू 30%। बोलो 3 टू द 6 यानी कि 60,000 आपका एमओएस रुपीज आएगा। अब बोलो एमओएस का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो आपको दिया हुआ है, एमओएस भी आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। क्रॉस प्रोडक्ट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस इन रुपीज इनटू पीवी रेशो। बोलो एमओएस इन रुपीज आपने निकाल लिया 60,000, पीवी रेशो आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 40%, 6 4 24, तो 24,000 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आ रहा है? कमेंट करो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। चलिए बढ़े आगे। तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। इसी को शफल करना था, इसी को शफल करना था। 3 फिगर्स में से 2 फिगर्स दिए हुए हैं, तीसरा फिगर आपको निकालना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी है। बोलो सेलिंग प्राइस 32 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 50%। बोलो वही फॉर्मूला यूज करो। तो पीवी रेशो क्या आएगा? पीवी रेशो इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो पीवी रेशो आएगा 50%। पीवी रेशो आएगा 50%। फिर है फिक्स कॉस्ट 96,000 और आपको यूनिट सोल्ड दिया है 10,000 यूनिट्स, एंड कैलकुलेट द एमओएस इन परसेंटेज। बोलो यूनिट सेल दिया है 10,000, आपको पूछा है एमओएस कितना आएगा? बोलो फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट जब भी दिया रहेगा आप उससे क्या निकाल सकते हो? बीईपी। फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीईपी, ठीक है। तो या तो आप प्रॉफिट निकाल लो, वो भी आप निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट और पीवी रेशो से आप फिर से एमओएस निकाल सकते हो, और एमओएस को सेल से डिवाइड करके एमओएस परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बीईपी से भी निकाल सकते हैं, एमओएस से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको समझे, जैसा आपको क्लिक हो वैसा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो क्या आएगा? तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बोलो प्रॉफिट कैसे आएगा? मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, चलो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर? सेल इंटू पीवी रेशो। सेल कितना है सर? 10,000 इंटू 32, 10,000 यूनिट्स दिए हैं, 32 रुपीज प्राइस दी है, तो ये आएगा 3,20,000 इंटू पीवी रेशो जो अपन ने निकाल लिया ऊपर 50%,
ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 96,000। बोलो कितना आएगा? 320 का आधा, 3,20,000 का आधा, 1,60,000, 1,60,000 माइनस 96। बोलो तो ये आएगा 64,000। 64,000, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट है 64,000, तो इससे आप निकालो एमओएस। बोलो एमओएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। नेट प्रॉफिट अब भी निकाला 64,000, पीवी रेशो है 50%। बोलो इसका डबल, डिवाइडेड बाय 50 करते हैं तो डबल, मैथमेटिक्स 128,000। अब निकालो परसेंटेज। बोलो एमओएस परसेंटेज इज इक्वल टू एमओएस डिवाइडेड बाय सेल्स। एमओएस है 128,000 और सेल्स है 10,000 इंटू 32। तो 128,000 जो कि आपके स्क्रीन पे है डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100, तो ये आएगा 40%। ये आएगा 40%, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने एमओएस का रास्ता लिया, प्रॉफिट से एमओएस तक गया, फिर एमओएस का परसेंटेज निकाल लिया डायरेक्टली। अब फिक्स कॉस्ट से काफी लोगों को डायरेक्ट बीपी भी याद आ सकता है, बीपी भी निकाल सकते हो। बोलो बीपी से कैसे आएगा? कैलसी पे निकाल लो। बोलो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट तो दिया है 96,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो ये आएगा 1,92,000। ये थोड़ा इजी है एक्चुअली देखा जाए तो 1,92,000 आपका बीईपी आएगा। तो डिवाइड करो सेल से, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100, तो वो आएगा 60%। और 100 माइनस 60, 40। ये भी आसान है, ठीक है। जैसा क्लिक हो वैसा आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूं ना, हर चीज में, हर क्वेश्चन में मल्टीपल वेज पॉसिबल है, कोई सही गलत नहीं है। सर तो लॉन्ग कट पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं भाई। जिसको जो क्लिक हो, जो डेटा से जो फॉर्मूला क्लिक होता है मैं वही बताऊंगा ना, ठीक है। तो आपको जैसा क्लिक हो, हर इंसान अलग होता है भाई, भूल मत जाना, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। तो आप बीपी से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब है सर इम्तिहान की घड़ी। क्या है? इम्तिहान की घड़ी है, ठीक है। डिजायर्ड सेल, ठीक है। मैंने आपको रुपीज वाला दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको दिया है रुपीज में, और आपको डिजायर्ड सेल पूछा है, और मैं अलग से आपको बताऊंगा परसेंटेज वाला, ठीक है। अभी हम पूरा डिजायर्ड वाला पढ़ेंगे, जिसके लिए काफी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली, फ्रैंकली, ठीक है। और उसके बाद हम कंबाइंड पीवी रेशो और कंबाइंड सेल्स, कंबाइंड पीवी रेशो और कंबाइंड बीपी पढ़ेंगे, ठीक है। कंबाइंड वाला, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जल्दी हो जाएगा। चलिए सर अब पूरा हम डिजायर्ड वाला पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको अलग से देने वाला हूं, सेम टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा ध्यान आपको सिर्फ समझने में लगाना है। चलिए सर तो डिजायर्ड सेल पे आते हैं। बोलो सर डिजायर्ड सेल निकालना है, फॉर्मूला सेम है, कौन सा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशो। पीवी रेशो मतलब आपको दिया होगा, और आपको कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया होगा, और आपको सेल्स निकालना है। मतलब वो फॉर्मूले को शफल करके आपको निकालना है, मैं आपको कल ही समझा चुका हूं। चलिए सर, सेलिंग प्राइस इज 550 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 50 पर यूनिट। बोलो सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो? कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 550, वेरिएबल कॉस्ट इज 50 ओनली, तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 500 पर यूनिट, ठीक है। इसी से आप पीवी रेशो निकाल लो। पीवी रेशो इज इक्वल टू 500 अपॉन 550 इंटू 100। बोलो 500 तो 90.9। चलिए अब पूछा क्या है? फिक्स कॉस्ट दिया है 10,000। अच्छा नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं, पूछे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स में पीवी रेशो काम में आएगा नहीं। सेल इन रुपीस पूछा है तो पीवी रेशो काम आएगा, और सेल्स इन यूनिट्स पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही निकल जाएगा। तो बेस के हिसाब से समझना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, इसलिए सेल्स पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, यानी एब्सोल्यूट अमाउंट दिया है। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट अमाउंट दिया हुआ है। बोलो तो डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू, बोलो सेल इन यूनिट्स कैसे निकलता है? सेल्स इन यूनिट्स कैसे निकलता है? टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहां टोटल सेल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेसिक पहले सब समझ लो, सेल्स कैसे आता है सर? यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसा आता है।
तो हमको अभी क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स हम बेचेंगे तो हम 10,000 प्रॉफिट निकालेंगे। न्यूमरेटर क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को हम स्प्लिट करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 और हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट भी है 10,000, ठीक है। अब यहां डिवाइड करते हैं सर पीवी रेशो से, यहां डिवाइड करते हैं सर पीवी रेशो से। तो पीवी रेशो के जगह पे मैं क्या ले लूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सीधे आंसर यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, 500, तो कितना आएगा आंसर, 20,000 डिवाइडेड बाय 500। तो आपको यूनिट्स कितने बेचने होंगे, सिर्फ 40 यूनिट्स पे आप 10,000 का प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। जैसे यहां पे कैसे करेंगे, बोलो 40 यूनिट्स हम बेचेंगे तो इंटू 550 करो, 40 इंटू 550 एम प्लस, तो हमारी सेल होगी 22,000। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, 40 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज, ठीक है, एम माइनस, तो 2000 आया। तो एमआरसी करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दिया है 10,000, 20 माइनस 10 तो आएगा प्रॉफिट, तो वो भी आएगा 10, और 10,000 ही डिजायर्ड प्रॉफिट है, मतलब हमारा आंसर सही है। सब में आप ऐसे वैल्यूज वापस पुट करके देख सकते हो कि आपकी कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई है, ठीक है। आया ख्याल में, ठीक है। ये एकदम इजी है क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर सर यहां पे डिजायर्ड सेल इन रुपीज निकालना होता तो निकाल लो यहीं पे, इसको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या अगर चलो नंबर ऑफ यूनिट्स ना पूछा हो, आपको रुपीज में पूछा हो, तो आप क्या करोगे, बस डिनोमिनेटर बदल दूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह पे मैं क्या ले लूंगा, पीवी रेशो। पीवी रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ता, निकालो, चलो करके देख लो अलग से। पीवी रेशो कितना निकाला था मैंने, 500 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल 550 इंटू 100, तो वो आया था 90.9090 यानी 91। बोलो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 90.9091, जो भी लो यार, चलो बोलो। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 90.909090 पूरा लो, चलो एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए तो 90.9090909009। बोलो कितना आएगा, एग्जैक्टली आएगा 22,000, एग्जैक्टली कितना आएगा 22,000 रुपीज। आए ख्याल में, 22,000 रुपीज, ठीक है। 22,000 रुपीज का ब्रेकअप ही क्या है, 40 यूनिट्स इंटू 550, ठीक है। तो आपको ये पूछा तो आप पीवी रेशो ले लो, और अगर आपको यूनिट्स पूछे हैं तो बस डिनोमिनेटर बदल के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, आंसर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आंसर भले आप नोट कर लो, ये मेरे शायद उसमें आंसर्स में दिया नहीं होगा, तो इसको मैं क्वेश्चन को बदल सकता हूं, यूनिट्स के जगह पे मैं आपको रुपीस में आंसर पूछ सकता हूं। लिखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम डायरेक्शन बदलते हैं सर, ठीक है। एक फाइल है मेरी, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा सर, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। व्हाट्सएप पे अलग से मत पूछना सर ये क्या इतने में हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, दिमाग है तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल, ये है परसेंटेज वाला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा। चलिए क्या है डेटा, पीवी रेशो ऑफ डेल्टा। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है पहले इससे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने तो दोनों ही है। बोलो पीवी रेशो दिया है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी कितना आएगा, 100 माइनस 50 50। फिर एमओएस दिया है 40, एमओएस 40 है तो बीईपी परसेंटेज कितना होगा, 60। कंपनी सोल्ड 500 यूनिट्स एट 5 लाख रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, निकालो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स, तो ये आएगा 1000 पर यूनिट, ये आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, पहले पूछा है सर बीईपी बता दो, बीईपी तो हमने ऐसे ही मजाक मस्ती में निकाल लिया,
मतलब बस मल्टीप्लाई कर लो ना, या फिक्स कॉस्ट, खैर फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है तो आप डायरेक्टली एमओएस से निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो पहले क्या आएगा, हम निकालेंगे बीईपी परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60%। सेल्स दिया हुआ है सर, तो बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू सेल्स दैट इज 5 लैक्स इंटू 60%। बोलो सर 5 6 30 यानी 3 लैक्स। क्लियर है, ये तो आपका आ जाना चाहिए, यानी 3 लाख आपका बीपी रहा होगा और बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है वो आपका एमओएस रहा होगा। 5 लैक्स इंटू 40% करोगे तो एमओएस आएगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए सर, तो ये पहला हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ कि सेल्स इन यूनिट्स क्या होगा इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। अब इसमें आप पहले रुपीज में निकाल के फिर डिवाइड करके भी कर सकते हो या डायरेक्टली यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूनिट्स वाला हो सकता है कुछ बच्चों को न जमे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कैसे निकलेगा। बोलो हमको क्या निकालना है, सेल्स इन यूनिट्स निकालना है। सेल्स इन यूनिट्स 10% ऑन सेल्स है, 10% ऑन सेल्स है। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10% तो सेल्स का है, तो मैं डायरेक्टली 10% सेल्स के यूनिट्स का नहीं ले सकता, सेल्स वैल्यू का 10% है। आए ख्याल में? तो कैसे निकालेंगे बोलो, फॉर्मूला क्या आएगा, सेम कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। अब पीवी रेशो लोगे तो सेल्स रुपीज में आएगा, और अगर पर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशो। बोलो सेलिंग प्राइस कितना है, ऊपर मैंने निकाल के दिया है 1000 का 50% यानी कि 500। ठीक है, 500 आपका कंट्रीब्यूशन है। बोलो, तो अब मैं निकाल रहा हूं लेट सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स। ठीक है, सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं सेल्स इन यूनिट्स का। बोलो इन यूनिट्स का क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, बोलो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, अच्छा फिक्स कॉस्ट से दिया नहीं है, पहले फिक्स कॉस्ट निकालो। बोलो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, बीईपी के थ्रू निकाल लो, बीईपी निकाला ना ऊपर, एड बीईपी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो पहले आप फिक्स कॉस्ट निकाल लो, यहां निकाल रहा हूं मैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। सर ये कहां से लाया आपने, पीवी रेशो को ही बीईपी के फॉर्मूले को घुमाया है। बीईपी का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब मेरे को ये निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो कितना आएगा, 3 लाख पे पीवी रेशो 50%, तो ये आएगा 1,50,000। बोलो तो 1,50,000 प्लस, ध्यान देना अभी 10% का मतलब क्या है 0.1। ठीक है, डेसिमल में लिख रहा हूं, 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट कम्स टू 0.1। ठीक है, तो 0.1। अब ये सेल्स का है, सेल्स कैसे आएगा, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब यूनिट को आपने क्या ले लिया x, सेल्स के यूनिट्स को आपने क्या ले लिया x, तो टोटल सेल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है सर 1000, तो यहां क्या आएगा इंटू 1000x। ध्यान देना है, प्रॉफिट कैसे आएगा, 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे निकाला मैंने, x इंटू 1000, x क्या है यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स x इंटू 1000 पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, 500। आ रहा है क्या, करो क्रॉस प्रोडक्ट, 500 इंटू एक्स, 500x, 0.1 इंटू 1000। बोलो 0.1 इंटू 1000, एक जीरो बस हटा दो, तो ये आएगा 100। ठीक है, 100x। ठीक है, तो 1,50,000 सेम आएगा,
प्लस 100x। बोलो 100 को इधर लाओ, 500 माइनस 100 400, तो 400x इज इक्वल टू 1,50,000। तो x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 400, दैट कम्स टू 375 यूनिट्स। तो ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर है 375 यूनिट्स, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चों को हजम नहीं होगा कि सर ये कैसे लिया, ये क्या लिया, सर कर क्या रहे हो यार, आप कर क्या रहे हो, सबको क्या सीए समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो ये बस जो है ना, ये जो मैंने किया है ये काफी लोगों को नहीं जमता। तो बस आप क्या कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो, तो आप दूसरा आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप ज्यादा लगती है। बोलो क्या आएगा, अगर मैं लूं कि सेल्स को एक्स लो, सेल वैल्यू को अगर मैं एक्स लूं तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू सेम कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस, अब बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, 10% ऑफ सेल ही एक्स है, तो बस 0.1x आ जाएगा, सीधे सीधे 0.1x आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, पीवी रेशो क्या है 0.5, यानी कि 50% को मैं क्या लिख रहा हूं 0.5, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट 0.5x इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 0.1x, बोलो 0.1 को इधर लाओ, 0.5 माइनस 0.1 0.4, x इज इक्वल टू 1,50,000, तो x इज इक्वल टू सेम 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो वो आएगा 3,75,000, ठीक है। तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। फिर 1,000 ये तो मैंने आपको बता दिया, काफी लोग 1,000 ही निकालते नहीं है कि 5 लाख टोटल वैल्यू है, 500 यूनिट्स बेच के आई है, तो पर यूनिट क्या सेलिंग प्राइस रही होगी 1,000, ठीक है। तो यहां अब मैं यूनिट्स निकाल रहा हूं, यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स वैल्यू है 3,75,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 1,000, तो ये भी कितना आएगा 375 यूनिट्स। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, एक स्टेप बस ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको क्लिक हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था सर वो डिजायर्ड सेल जिसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, ये वही है, ये वही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, पेपर्स मैंने देखे हैं ओल्ड और न्यू में, अभी तक ये मेरे हिसाब से आया नहीं है। डिजायर्ड सेल आया है लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो रुपीज में दिया रहता है, इक्वेशन बनाने वाला अभी तक नहीं आया है। तो सर ये क्वेश्चन आपने कहां से लाया, ये सीए की बुक का है, ठीक है। तो काफी बच्चे क्वेश्चंस तो ऐसे बात करते हैं कि शायद सर को पता ही नहीं चलेगा, इनको क्या ही पता चलेगा। अरे मैं सीए ही हूं भाई, क्वेश्चन देख के बता सकता हूं कि सीए का है कि सीएस का है, इनको क्या ही पता चलेगा, बेवकूफ बनाते हैं। नहीं नहीं सर ये तो पास में आ चुका है, अरे भाई 8 साल से पढ़ा रहा हूं, यू कैन नॉट फूल मी, तो मैं देख के बता रहा हूं। और मुझे सीए में है ये कैसे पता चला, अरे भाई मेरा नाम भूल मत जाना, सीए अमित तलडा है और इंटर में तो ऑल इंडिया रैंक है मेरा, तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरे को क्लिक हो जाता है कि ये सीए बुक का है, 8 मार्क का, क्योंकि हमको आता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें एक और मैंने मस्त क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा है, आया नहीं है, ठीक है, ये सब आया नहीं है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो छोड़ सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो, जबरदस्ती नहीं है, ये कुछ लोगों को जो इच्छा होती है जिनकी ये सब करने की, ये उनके लिए है, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं, ये वाला एक नया हम पढ़ने वाले हैं, ये अब हम नया वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बोलो कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 per unit, वेरिएबल कॉस्ट 15, बोलो सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा 20 माइनस 15 दैट इज 5, पीवी रेशो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 20 यानी वही 25% आ रहा है क्या, 5 डिवाइडेड बाय 20 1/4 है तो 25% आएगा। बोलो और फिक्स्ड ओवरहेड यानी कि फिक्स कॉस्ट दी हुई है 6,30,000, बोलो क्या होगा। बीईपी वगैरह तो आप आसानी से निकाल सकते हो पर वो पूछा नहीं है, पूछा क्या है कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू, वैल्यू पूछी है, तो एक मैंने यूनिट्स का भी दे दिया आपको क्वेश्चन, एक वैल्यू वाला भी दे दिया, ठीक है, दोनों मैंने बता दिए। बोलो सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल, अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बताया वही यहां पे करना है, बोलो क्या होगा। लेट सेल वैल्यू बी, लेट सेल वैल्यू बी x,
तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, बोलो, सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो आएगा क्योंकि सेल्स वैल्यू है, तो कंट्रीब्यूशन को ही स्प्लिट करना है सर। कंट्रीब्यूशन को क्या स्प्लिट करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना है, दिया हुआ है 6,30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 0.1x। 0.1 क्या है, 10%। x क्या है, सेल, सेल का 10% है, तो 0.1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, पहले निकाल लिया 25%, यानी कि 0.25। 25 डिवाइडेड बाय 100, तो डेसिमल में क्या आएगा, 0.25। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0.25x इज इक्वल टू 6,30,000 प्लस 0.1x। 0.1 को उधर भेजो, 0.25 माइनस 0.1, तो ये आएगा 0.15x इज इक्वल टू 6,30,000। तो x इज इक्वल टू 6,30,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू 42 lakhs। 42 lakhs, 42 lakhs आया क्या? अब सर ये सही है कि नहीं, कैसे पता करें, निकाल के देखो। 42 लाख को सेल मान लो, निकालो 42 लाख इंटू 25%, तो ये आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया 10,50,000, आ रहा है आपका भी 10,50,000, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट जो कि कितनी है, माइनस 6,30,000, तो आपका आंसर आएगा 4,20,000। निकाल लो परसेंटेज, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख, वो आएगा 10%। क्रॉस चेक कर सकते हैं, हर चीज क्रॉस चेक की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ गया पहला। अब सेकंड, ध्यान दो, अब ये नई चीज है, अपन ने नहीं पढ़ी है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन बीपी टू 1,20,000। टू लिखा है, बाय नहीं है। टू ब्रिंग डाउन बीपी टू 1,20,000 कि बीपी अगर मुझे 1,20,000 यूनिट्स रखनी है तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, आए ख्याल में। अभी बीपी क्या है ये भी आप निकाल सकते हो। बीपी का फॉर्मूला बताओ सर, बीपी क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स में ना, यूनिट्स में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया ऊपर। बोलो, फिक्स कॉस्ट है 6,30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 5 रुपीज, तो आएगा 1,26,000। तो अभी आपका जो सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15, ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है इससे आपका बीपी कितना है, 1,26,000। अब आपको 1,26,000 से घटाना है 1,20,000 पे, तो ये कैसे घटेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। वही सेलिंग प्राइस आपको पूछिए कि मैं कितनी सेलिंग प्राइस रखूं कि मेरा बीपी 1,26,000 से घट के 1,20,000 आ जाए। समझ में आया? चलिए, तो करना क्या है, ये तो सब अच्छा है, करना क्या है, बीपी का फॉर्मूला लगाना है। चलो बोलो, बीपी इज इक्वल टू यूनिट्स वाला, बीपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब यहां पे सर 5 रुपीज पर यूनिट मत ले लेना, मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि अगर आप यहां पे 5 ले लोगे तो बीपी तो करंट वाली आ जाएगी ना, 1,26,000 यूनिट्स आ जाएगा। हमको यहां दिया हुआ है कि 1,20,000 बीपी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन कुछ अलग आएगा, और कंट्रीब्यूशन अलग की वजह से सेलिंग प्राइस अलग आएगी। तो इसी इक्वेशन को मैं घुमा रहा हूं, ध्यान दो, ये सीए लेवल का है, सीएस में ऐसा नहीं आता, पर आप पढ़ के जाओ अगर आप अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट, सॉरी, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट अनलेस अदरवाइज टोल्ड। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही होंगी। जो 15 रुपए आपको लग रहा है वो 15 रुपए ही होगा। तो सर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कैसे, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो बीपी घटेगा, लॉजिक आपको पता होगा। बीपी को घटाना है तो फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट जल्दी कैसे रिकवर होगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम होगी तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। आ रहा है कुछ समझ में लॉजिक, ठीक है। चलिए, तो बीपी आपको दिया है 1,20,000 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है 6,30,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस तो आपको निकालनी है, और वेरिएबल कॉस्ट आप कांस्टेंट मान रहे हो 15 रुपीज। क्रॉस प्रोडक्ट 1,20,000 सेलिंग प्राइस माइनस 1,20,000 इंटू 15, तो ये आएगा 18 लाख, 18 लैक्स इज इक्वल टू, ये वहीं के वहीं रहेगा 6,30,000। बोलो,
उसको उधर भेजो, 18 लाख उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 630 प्लस 18 तो वो आएगा 24,30,000। 1,20,000 एसपी है तो 1,20,000 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, उस साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा 24,30,000, जो कि मैंने क्या किया 6,30,000 में 18 लाख ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये आएगा 20.25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या होगी 20.25, ठीक है। अभी 20 है, तो अगर आप 25 पैसे से उसको बढ़ा दोगे, 20 से बढ़ा के 20.25 कर दोगे, तो आपका बीपी 1,26,000 से घट के 1,20,000 पे आ जाएगा। आए ख्याल में? तो ये है आपका पूरा 8 मार्क का सीए में क्वेश्चन आता है, या 6 मार्क का आता है, 5 मार्क का आता है, पर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। 1 मार्क के लिए ऐसा आना थोड़ा सा मुश्किल है, और आ भी जाए तो 1 मार्क के लिए आप सॉल्व करोगे, कर पाओगे, डिपेंड्स। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है क्या कुछ समझ में? तो लिखो भाई, अब ये पूरा शीट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप अच्छे से ये पूरा यही वाला शीट मैं दे देता हूं, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि जो भी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूं, जो मेरे नोट्स में नहीं है, मैं अपने नोट्स को रिवाइज करके पूरा जो ये पूरा खत्म हो जाएगा सीरीज, तो अपडेटेड वाला मैं दे दूंगा, जिसमें ये सब कवर्ड होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जो मैंने आपको एमसीक्यू का पूरा फाइल दिया है उसमें ये सारे क्वेश्चन भी ऐड करके एक रिवाइज फाइल दे दूंगा। अब क्या है, एक एक चैप्टर का थोड़ी ऐड करते बैठूंगा, फिर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए पूरी जब ये पूरी सीरीज हो जाएगी, जगह जगह जो भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं सब मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, और एक प्रॉपर एमसीक्यू या जो भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू का वो जो फाइल है वो अपडेट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये पूरा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे खासे फुल क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए वापस आ जाइए, चलिए 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 चलिए, माइक चेक। चलो अब आते हैं कंबाइंड वाले पे। एक आध 2 मैंने शायद और कहीं कुछ देखा था, वो भी शायद मैं करा दूंगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए, प्रॉब्लम यार कुछ बच्चों को भरोसा ही नहीं कि नहीं सर तो इजी सी पढ़ाते, जैसे कि सर को डर लग रहा है। अरे सर सीए हैं भाई आपके, हमको इन सब से डर नहीं लगता भाई। 16-16 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए सीए फाइनल में, हमको ये 16-16 मार्क के भयंकर क्वेश्चन आते। प्रॉब्लम ये है, मेरा नॉलेज शुड नॉट बी अ लाइबिलिटी फॉर यू, इट शुड बी एन एसेट। इट शुड नॉट बी अ लाइबिलिटी, इट शुड बी एसेट। इसलिए मुझे पता है कि आपको क्या नहीं पढ़ाना है, आपको क्या नहीं पढ़ाना है ये मुझे पता है, और ये मेरा एसेट है। तो आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत सोचो कि यार नियत में खोट है, ऐसा मत सोचो। नियत बहुत ही अच्छी है, नियत ही है जो मुझे बाकी टीचर्स से अलग करती है। चलिए सर आगे बढ़े। कंबाइंड पीवी रेशो, और एक पढ़ेंगे हम कंबाइंड बीईपी, जो कि इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए इसमें भी हल्का सा मैथ्स है, बट मैं आपको इजी वाला जो है लॉन्ग कट जो है वो भी बताऊंगा, ताकि सब बच्चे सॉल्व कर पाएं। चलिए सर, कंबाइंड पीवी रेशो। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, मल्टी प्रोडक्ट वाले हैं, ये सब मल्टी प्रोडक्ट वाले हैं, और मैं आपको कल एक फॉर्मेट बता चुका हूं, ठीक है, वही वाला मैं यूज करूंगा। मल्टी प्रोडक्ट में क्या होता है, टोटल सेल्स पर मंथ, ठीक है, मंथली डेटा है, इज 80,000 इन विच शेयर्स ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स इज 50, 30, 20। अब ये क्या होता है कि मैंने बताया था ना, मल्टी प्रोडक्ट में क्या होता है कि रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं, तो जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो इतना इतना उनका शेयर है। वेटेड एवरेज टाइप आपने पढ़ा होगा ना, तो जितना भी आप बनाते हो, आउटपुट जितना भी बनाते हो, सेल जितनी भी करते हो, सेल का 50% ए की सेल होती है, फिर बी की जितनी भी सेल है उसकी मतलब 30% ऑफ टोटल होती है, ठीक है। तो ये रेशो ध्यान रखना, तीनों की इक्वल सेल नहीं होती है, एक फिक्स रेशो में आप उसकी सेल करते हो या प्रोडक्शन करते हो, जो भी कहो। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी अलग से दी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर 60%, 50%, 40%। अब वेरिएबल कॉस्ट का मैं क्या करूंगा, मुझे तो पीवी रेशो चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट से पीवी रेशो निकल जाएगा ना, वेरिएबल कॉस्ट से पीवी रेशो निकल जाएगा, पीवी रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। बोलो, पूछा है कि सर कंबाइंड रेशो, कंबाइंड पीवी रेशो बताइए। एक्चुअली इसका मैं बताऊं, एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली कंसेप्ट है कि आपको, अच्छा वो बीपी में आता है, सॉरी। कंबाइंड पीवी रेशो कैसे आएगा, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, सब कंबाइंड ले लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इनटू 100,
टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इनटू 100, बस यही करना है। टोटल सेल आपको दी है 80,000, बस आपको क्या निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कि आप टोटलिटी में नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तीनों के पीवी रेशो अलग हैं, तीनों के पीवी रेशो अलग हैं। अगर तीनों के पीवी रेशो इक्वल होते तो फिर आप टोटल 80,000 की सेल पे डायरेक्ट पीवी रेशो लगा दो। आ रहा है कुछ समझ में? समझो बात को, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग मार्जिन है, तो इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी। इंडिविजुअली निकालो फिर जोड़ लो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मुझे निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन, मुझे निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन। कैसे आएगा, तीनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को प्लस करके। बोलो सर, टेबल बना लो ए बी एंड सी, ठीक है। बोलो क्या आएगा, आप इसमें पहले सेल भी निकाल सकते हो। बोलो सेल निकालो, टोटल कितनी है 80,000। अब 80,000 को स्प्लिट करो, 80,000 का शेयर कितना है 50%। बोलो 80,000 इंटू 50%, 40,000। बोलो 30%, 24,000, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, इनटू बस दबाते जाओ, वो जो 80,000 है वो कांस्टेंट रहेगा, बार बार 80,000 दबाने की जरूरत नहीं है, बस मतलब 20% ऐसा, वो सिर्फ ये करो, प्रेस करो, ठीक है। तो 40, 24 और 16। अब इसमें आपका शेयर क्या है, शेयर तो यूज कर लिया, इसमें आपका पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन निकालना है ना। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए, पीवी रेशो। तो भले आप पहले वेरिएबल रेशो लिखो फिर पीवी रेशो लिखो, कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट पीवी रेशो लिख रहा हूं। पीवी रेशो कैसे आएगा, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बोलो ए का वेरिएबल है 60 तो पीवी होगा 40, बी का 50 है तो बचा हुआ 50 पीवी रेशो होगा, 40 सी का है वेरिएबल कॉस्ट तो 60 कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब पीवी रेशो, ठीक है। बोलो अब मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 12, 16 6 जा 96 यानी 9,600। बस टोटल मारो, 16,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600, तो ये आएगा 37,600, 37,600। बोलो तो अब हो गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, टोटल सेल तो दिया हुआ है, तो कंबाइंड पीवी रेशो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इनटू 100। बोलो सर, 37,600 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 100, तो ये आएगा 47%, ठीक है। ये लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग कट है, मतलब इसमें आपको कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, सब लॉजिक है, लॉजिक के बेस पे डायरेक्ट आ जाएगा, लॉजिक के पेज पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग कट है। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है कि ये पीवी रेशो मेरे को पता है, ये पीवी रेशो मैंने एक ही स्टेप में निकाल लिए, इसको अगर मैं इनके इंडिविजुअल शेयर से मल्टीप्लाई कर लूं तो डायरेक्टली आपका कंबाइंड पीवी रेशो आ जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या है आंसर, ऑल्टरनेट इंडिविजुअल पीवी रेशो को उनके शेयर से मल्टीप्लाई करो और फिर सबका सम कर लो, सम ऑफ, ठीक है, तीनों का ऐसा सम करो तो आपका कंबाइंड पीवी रेशो आ जाएगा। बोलो कैसे आएगा, ए का क्या आएगा, ए का पीवी रेशो है 40%, अब शेयर कितना है 50%। तो काफी बच्चों को ये मैथ्स नहीं समझता कि सर यार परसेंटेज को परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आप कर क्या रहे हो, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझता, जो आप एफएम में वैसे भी पढ़ते ही हो, एफएम में न्यू सिलेबस में आपको ये काफी जगह करना होता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये ए का हो गया। सिमिलरली बी का क्या है, 50% पीवी रेशो है अपना, हाँ पीवी रेशो है, और 30% कितना है उसका शेयर, शेयर कितना है 50 30 20 था, ठीक है। और प्लस सी का पीवी रेशो है 60% और उसका शेयर है 20%, ठीक है। अब जो आप ये ब्रैकेट निकाल रहे हो ये उनका वेटेड कंट्रीब्यूशन है, मतलब वेटेड पीवी रेशो है कि टोटल पीवी रेशो में उनका कितना शेयर है, टोटल पीवी रेशो में, टोटल पीवी रेशो में। सर शेयर तो दिया है, अरे वो सेल का है, वो पीवी रेशो का नहीं है,
जब आप उसको अपने पीवी रेशो को शेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उनका कितना शेयर है इन द पीवी रेशो वो आप निकालते हो। ठीक है, ध्यान दो। तो 40% इंटू 50%। अब आपको यह समझना है कि पीवी रेशो जब आप ले रहे हो, ये 40 जो ले रहे हो, तो इसका परसेंटेज नहीं लेना है। इसको परसेंटेज मतलब दबाना नहीं है, क्योंकि आंसर तो परसेंटेज में ही चाहिए ना। आंसर क्या निकाल रहे हो भूल मत जाना, कंबाइंड पीवी रेशो निकाल रहे हैं जो परसेंटेज में ही होता है। तो आपको परसेंटेज सिर्फ इसमें दबाना है, शेयर में। ठीक है, तो 40 लेना है, 40% को 40 लेना है, यहां 50% को 50 लेना है, और यहां 60% को 60 लेना है। परसेंटेज बटन नहीं दबाना है। क्लियर है? चलिए, तो 40 इंटू 50%, तो ये आएगा 20। मतलब जितना भी आपका कंबाइंड पीवी रेशो है उसमें से 20 ए का है, उसमें 20 ए का है। ठीक है, ये पीवी रेशो ही है। प्लस 50 इंटू 30%, यानी कि 15%। तो 15% पीवी रेशो है बी का इन टोटल में से। ठीक है, और 60 इंटू 20%, यानी कि 12। टोटल मारो, 20 प्लस 15 प्लस 12, तो ये भी कितना आएगा 47%। आ रहा है समझ में? दोनों में आंसर वही आना है, जैसे आपको समझ में आए वैसा आपको सॉल्व करना है। अब आपको दिख ही रहा होगा ये कितना शॉर्टकट है। शॉर्टकट है, प्रो डाटा है, बस मल्टीप्लाई करो और वो उसको ऐड कर लो। पर काफी बच्चों को क्लिक नहीं होता, और काफी बच्चे वेरिएबल कॉस्ट रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशो यहां पे कोई काम का नहीं है, उससे सिर्फ आपको पीवी रेशो निकालना है, और फिर पीवी रेशो को उनके शेयर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करके तीनों का टोटल मारना है, तो कंबाइंड पीवी रेशो आपको आ जाएगा। पर अगर चलो आपको ये नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉन्ग कट पता है। ठीक है, सेल आप डिवाइड कर लो, सेल का अमाउंट दिया है, सेल पे पीवी रेशो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन को जोड़ोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल से टोटल पीवी रेशो आ जाएगा। कंसेप्ट तो जिंदाबाद है ना, कंसेप्ट जिंदाबाद। लिखो, कमेंट करो, कंसेप्ट जिंदाबाद। तो आपको फॉर्मूला नहीं भी जमा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप निभा लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, चलिए सर। तो 47% इस तरह से आ सकता है। दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको क्लिक हो आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। बोलो, अब ये एक्चुअली पहले सॉल्व करना था अपन को, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर गोपाल लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस एंड सेल 3 प्रोडक्ट्स XYZ। यूनिट्स सोल्ड दिए हैं, सेलिंग प्राइस दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दी है। सेम मार्जिनल कॉस्ट से पीवी रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकलता है, पर हमको क्या चाहिए? हमको तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमको पीवी रेशो चाहिए। बोलो, यहीं के यहीं निकाल लो, यहीं के यहीं निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, और फिर इसी कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करोगे तो इंडिविजुअल पीवी रेशो आ जाएंगे। यहीं निकाल लो। बोलो, 100 माइनस 60 40, 40 डिवाइडेड बाय 100 40%, 120 माइनस 90 30, 30 डिवाइडेड बाय 120, 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 तो आएगा 25%। सिमिलरली 50 माइनस 25 25, 25 डिवाइड बाय 50 50%। तो आपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, इंडिविजुअल पीवी रेशो भी निकाल ली। अब इनका शेयर दिया ही नहीं है, मतलब ये जो शॉर्टकट सर आपने बताया, ये तो जब शेयर पता हो तब निकाल सकते हैं। शेयर यहां दिया ही नहीं है, शेयर यहां भी निकाल सकते हैं पर लंबाई पड़ जाएगा ना। शेयर कैसे निकालेंगे सर? यूनिट सोल्ड दिया है, सेलिंग प्राइस भी दी है, तीनों की इंडिविजुअल सेल निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल सेल करो तो आपको शेयर मिल जाएगा। दोनों तरीके से चलता है, और जो मैंने बताया वो भी चलता है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल, वो भी चलता है। बोलो, मतलब आपको सेल तो निकालनी पड़ेगी, तो आप ऊपर का रास्ता भी निकाल सकते हो, या मैं नॉर्मल वाला कंसेप्ट वाला ही रास्ता बताता हूं। बोलो 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 बोलो, तो बना ही लेते हैं। चलो, डेटा ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। बोलो, कंट्रीब्यूशन ये भी निकल गया, यहां निकाल लो। चलो, टोटल सेल्स निकाल लो। टोटल सेल्स कैसे आता है? यूनिट सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई करो। 1000 इंटू 100 1 लाख, 500 इंटू 120 ये आएगा 60,000,
800 इंटू 50 ये आएगा 40,000, ठीक है। टोटल मार लो, टोटल सेल 1 लाख प्लस 60 प्लस 40 ये आएगा 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपका आ गया टोटल सेल। अब आपको चाहिए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप निकाल चुके हो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल चुके हो, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर लो। सर पहले तो आपने पीवी रेशो यूज किया, अरे तब क्वांटिटी नहीं दी थी, तब क्वांटिटी नहीं दी थी ना, तो मैं पर यूनिट कैसे निकालूंगा, तो तब मैंने पीवी रेशो यूज किया। अरे यहां पर यूनिट दिया है ना, इनटू क्वांटिटी सोल्ड करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन टोटल मिल जाएगा, फिर कंट्रीब्यूशन को टोटल कर लो, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल निकल चुका है, ठीक है। तो यहां एक्चुअली पीवी रेशो की जरूरत नहीं है, तो मैं हटा रहा हूं और यहां मैं निकाल रहा हूं टोटल कंट्रीब्यूशन। बोलो सर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट सोल्ड। बोलो 40 इंटू 1000 तो ये आएगा 40,000, 30 इंटू 500 तो ये आएगा 15,000 और 25 कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट सोल्ड 800 तो ये आएगा 20,000। टोटल करो, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 तो ये आएगा 75,000। आए ख्याल में? न्यूमरेटर आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल भी आपने निकाल लिया, फटाफट आंसर आ गया। बोलो ओवरऑल पीवी रेशो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन 75,000, टोटल सेल्स 2 lakhs इनटू 100 ये आएगा 37.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इंडिविजुअली टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर उसका सम कर लो तो कंपनी का पूरा कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर सेल्स की वैल्यू निकालो, दी नहीं है लेकिन क्वांटिटी और प्राइस दी है, तो मल्टीप्लाई करके आप इंडिविजुअल सेल्स निकालो, सबको टोटल मारो तो टोटल सेल आ जाएगी। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100 तो आपका ओवरऑल पीवी रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एकदम सिंपल है। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक पे, वो है कंबाइंड बीपी। अब बीपीपी कैसे निकलता है सर? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो होती ही पूरी कंपनी की है, फिक्स कॉस्ट तो आप पर यूनिट स्प्लिट ही नहीं कर सकते हो, अपन ने पढ़ा है। फिक्स कॉस्ट एक कंबाइंड कॉस्ट होती है जो इंडिविजुअली बट नहीं सकती अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फॉर्मूला क्या होगा ओवरऑल बीपी का? टोटल कॉस्ट जो कि हमेशा टोटल ही होता है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सिर्फ कौन सा लेना है? ओवरऑल पीवी रेशियो, जो अभी तक आप दोनों में ऊपर 2 क्वेश्चन में आपने निकाला, यहां पे भी वही निकालना है। तो अगर आपको ओवरऑल पीवी रेशियो मिल जाए तो फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड करके आप ओवरऑल बीपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लिख लो, ओवरऑल बीपी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि ओवरऑल ही होती है अपॉन ओवरऑल पीवी रेशियो। बोलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो। कंपनी प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स XYZ हैज सेल्स मिक्स, ठीक है, सेल्स मिक्स दिया है 2:1:3। अब देखो परसेंटेज में देख के रेशो में दिया है, अब रेशो को आपको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको आता होगा, ठीक है। फिर है प्रॉफिट, वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो दिया है 15, 30, 20% और टोटल फिक्स कॉस्ट भी दिया है 3,50,000। मतलब आपको न्यूमरेटर दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, आपको सिर्फ कंबाइंड पीवी रेशो निकालना है, कंबाइंड पीवी रेशो निकालना है। अब ये पहला जो अपन ने पीवी रेशो पढ़ा था उसके जैसा ही है, सेल्स मिक्स दिया है मतलब शेयर दिया है और इंडिविजुअल पीवी रेशो डायरेक्टली दिया है। बस पीवी रेशो को अगर मैं शेयर से मल्टीप्लाई कर लूं और इंडिविजुअली उसको ऐड कर लूं तो मुझे टोटल पीवी रेशो मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर जो 2 देखे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही करना है। बोलो सर, पहले तो 2:1:3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। पहले तो रेशो को प्रपोर्शन में कन्वर्ट करो। प्रपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 डिवाइडेड बाय इसकी टोटल मारो, 2 + 1 + 3 यानी कि 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 रेशो को प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 6 और 3 डिवाइडेड बाय 6 करो, परसेंटेज में आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 करना पड़ेगा या डायरेक्ट परसेंटेज का बटन दबा सकते हो, तो ये आएगा 33.33%।
फिर 1 डिवाइडेड बाय 6, सीधे परसेंटेज का बटन दबाओ, ये आएगा 16.66 या 67%। और 3 डिवाइडेड बाय 6, ये तो बच्चा भी बता सकता है, 50%। तो आपने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बोलो, तो अब मैं पहले निकालूंगा पीवी रेशो XYZ। बोलो, पहले मैं ये पीवी रेशो ले लेता हूं। क्या है पीवी रेशो? ऊपर दिया है 15%, 30%, 20%, पीवी रेशो दिया है। फिर है सेल्स मिक्स, यानी सेल्स का शेयर, ठीक है, परसेंटेज में। बोलो, 33.33%, 16.67% एंड 50%। बोलो, मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा पीवी रेशो। 15 को मैंने बताया ना, हमको पीवी रेशो ही निकालना है, तो 15% को सिर्फ 15 लेना है। 15 इंटू 33.333333%, तो ये तो सीधे आपका 5 आ जाएगा, 5%। फिर 30 इंटू 16.666666%, तो ये आएगा 5%। और 20 का 50%, ये आएगा 10%। अब तीनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 20%। 5 + 5 + 10 दैट इज 20%। अब आप निकाल लो बीपी। टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,50,000 डिवाइडेड बाय ओवरऑल बीपी, वो है 20%, तो ये है 17,50,000। 17,50,000 आ रहा है। तो यहां पे कुछ बच्चों को गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। यहां पे मैथ्स की वजह से कुछ बच्चों को गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि ये इसको क्या कहते हैं, रेशो। 2:1:3 क्या है? रेशो। फिर इसको प्रपोर्शन में मैंने कन्वर्ट किया, बरोबर। प्रपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 तो यही लेंगे, बस डिवाइड करने के लिए क्या लेते हैं? टोटल। टोटल ऑफ ऑल द रेशोज को डिनोमिनेटर में लेते हैं। और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यही प्रपोर्शन को इनटू 100 कर दो, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, परसेंटेज पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, तो ये था आपका ओवरऑल बीपी। फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन ओवरऑल पीवी रेशो। इसमें भी मतलब आपको पीवी रेशो ही निकालना था। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। चलिए, मनोज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट PQR, यूनिट सेलिंग प्राइस इज 100, 160 एंड 75, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कॉस्ट इज 50, 80, 30, माइनस करके आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, उससे पीवी रेशो भी निकाल सकते हो। और फिर बोला है कि प्रपोर्शंस क्या हैं, ठीक है, सेम प्रपोर्शंस आपको दिया हुआ है, वो है 20, 30, 50%, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट भी टोटल दिया है 14,80,000। आपसे पूछा है सर ओवरऑल ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है? दोनों अलग अलग कवर किया है मैंने, एक रुपीस में, क्वांटिटी में। बोलो, फॉर्मूला क्या बदलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, बस बीपी यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली तीनों के पहले कंट्रीब्यूशन आप निकालो, उनको उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालो और फिर उसका टोटल करो। ध्यान दो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। पहले लिख लो भाई, क्या है? PQR। पहले निकालो, लिख लो पूरा, क्या दिक्कत है? बोलो, सेल्स प्राइस 100, 160, 75, वेरिएबल कॉस्ट 50, 80, 30। बोलो, कंट्रीब्यूशन 100 माइनस 50, 50, 160 माइनस 80, 80, 75 माइनस 30, 45। आया? कंट्रीब्यूशन आ गया। सर इसी को जोड़ लो, ऐसा नहीं होता, यही मैं बता रहा हूं मैथ्स। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं 50 + 80 + 45, तो भी कंट्रीब्यूशन ही आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन ही आएगा। लेकिन सर ये तो 1:1:1 रेशो हो गया ना। अगर मैं तीनों का एक एक यूनिट बनाता हूं तो ये होगा, पर इनका रेशो अलग है, इनका सेल्स मिक्स अलग है, तो सेल्स मिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका शेयर क्या है? शेयर दिया हुआ है 20, 30, 50। बोलो, मल्टीप्लाई करो, इसको आप वही वेटेड कंट्रीब्यूशन कह सकते हो, वेटेड कंट्रीब्यूशन या प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन। सबसे बेस्ट होगा वर्ड यूज करना प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन। बोलो, 50,
इंटू 20% यानी कि 10 रुपीज़, 80 इंटू 30% यानी कि 24, 45 इंटू 50 यानी 22.5। अब इनको जोड़ो तो ये आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आता है 56.5। मतलब एक कॉम्बिनेशन इनका आप बेचोगे 20%, 30%, 50%, ये कॉम्बिनेशन में अगर आप एक यूनिट बेचोगे, सबका इन कॉम्बिनेशन में एक यूनिट बेचोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 56.5। तीनों का एक एक यूनिट नहीं, तीनों का एक एक यूनिट नहीं, 20%, 30%, 50%, इस रेशो में अगर आप एक कंबाइंड सेल करोगे तो उससे कंट्रीब्यूशन आएगा 56.5। ये उसका मतलब होता है। बोलो, तो अब आएगा बीपी इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 14,80,000, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 56.5। तो ये आएगा आपका 26,194.69। तो राउंड अप कर लो, 26,195 यूनिट्स आ रहा है? क्लियर है? तो सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इंडिविजुअली पहले आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो, डेटा दिया हुआ है, यहाँ तक तो सब हर बच्चा पहुँच जाएगा। फिर बस उनको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उनको एडअप कर लोगे तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो ओवरऑल बीपी आ जाएगा यूनिट्स में, यूनिट्स में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो तो ऑलमोस्ट देखो काफी सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, जो आते हैं ठीक है, जो आते हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं, और कंसेप्ट और फॉर्मूले इतने समझा दिए हैं कि आप उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए, और आपको मैंने अलग से 2 फुल प्रॉब्लम्स भी बता दिए। चलिए सर, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी लग रहा है, मतलब वो CS में नहीं आता, आप माइट भी CA की बात कर रहे होंगे, मैं ये सब CS के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से CS में जिस टाइप के पेपर आते हैं उसके हिसाब से इतने टाइप कवर करना काफ़ी है। कुछ ना कुछ लोगों को लगेगा, ठीक है, मेरे को उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आप और ढूंढो, CA की बुक से करो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सब रिविजन के लिए, माइंड इट, ये रिविजन के लिए है, इसीलिए सफिशिएंट बोल रहा हूँ। ये रेगुलर स्टडी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये रिविजन के लिए है। आखिरी में जब आप पढ़ाई करोगे, रिवाइज करोगे, तो इतने क्वेश्चन भी आप देख के जा रहे हो, मतलब काफ़ी है, क्योंकि आपको 1 या 2 दिन ही मिलते हैं रिविजन के लिए। वो भी आप सोच लो, अगर आप यहाँ 100 क्वेश्चन भी करोगे क्या फ़ायदा? एग्जाम में तो 20-25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर आप देख पाओगे ना। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर देख पाओगे क्या? 10 दिन नहीं मिलने वाले, 2 या 3 दिन मैक्सिमम एक रिवीजन को मिलते हैं। उसके हिसाब से जो मैंने आपको ये शीट बना के दी है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सफिशिएंट है, और अच्छे से आप अगर ये पढ़ पाओ तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको मार्क्स पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल MCQs। न्यू के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा ही है, ओल्ड के हिसाब से भी सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो भी आपको लगे कि नहीं जम रहा, मेरे ऐप पे आ जाओ सर, अमित तलड़ा क्लासेस का ऐप है, उस पर आप चैट बॉक्स पे डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे लेक्चर बाहर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप मेरे ऐप पे चैट बॉक्स में मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो आप डाउट्स बेसिस पे कवर कर लेना। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक किए बिना जाना नहीं सर, ठीक है, लाइक कर देना सर, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो और आने वाले हैं, ये सीरीज और काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए सर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी है फीडबैक ज़रूर देना सर। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, फीडबैक देना सर, कैसे प्रैक्टिकल्स कैसे लगे, लॉजिक सब समझे नहीं समझे, फॉर्मूले समझे नहीं समझे, और कैसा आपको बेनिफिट मिला, वो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। ठीक है, और वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो ही आप शेयर करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सोचो, 2 घंटे का अगर वीडियो वो भी देखेंगे तो उनके भी कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, जिनको भी प्रैक्टिकल्स में थोड़ी डिफिकल्टी होती होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छी चीज़ें फ्रेंड्स के साथ शेयर की जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।